दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी के लिए जो सिर्फ होश ही नहीं, आपकी नींद भी उड़ा देगी। खूनी फ्रीकी फ्राइडे, जहां हर कहानी के पीछे छुपा है एक खौफनाक राज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और संभाल के, क्योंकि डर अब सिर्फ देखने वाला नहीं, महसूस होने वाला है। आंगन में सन्नाटा पसरा हुआ था। राज के हाथ में कठपुतली थी और उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। राज का शरीर ठंड से कांपने लगा। उसने महसूस किया कि उस कठपुतली की आंखें जैसे उसे घूर रही थी। उसके अंदर कुछ घुटन सी महसूस हुई। ये आंखें, ये तो इंसान जैसी है। राज, ये कठपुतली तुम्हारे हाथ में कैसे आई? नाना जी, ये कुएं के पास थी, लेकिन इसका यहाँ होना। तुरंत इसे छोड़ दो, इसे वापस कुएं में फेंक दो। लेकिन नाना जी, ये रामू की माँ की आत्मा है। ये तो रामू की सबसे कीमती। रामू की माँ नहीं, ये आत्मा नहीं, ये शाप है। नाना का चेहरा डर और गुस्से से भरा हुआ था। उन्होंने राज को कठपुतली से दूर खींच लिया। नाना जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर ये कठपुतली इतनी खतरनाक क्यों है? तुम्हें कुछ नहीं पता राज। ये कठपुतली, ये हमारे गांव के अंधेरे इतिहास का हिस्सा है। जो इसे रखता है वह अपने मौत को बुलाता है। तुम सबको नहीं बचा पाओगे। नाना जी, ये बात कर रही है। चुप रहो। नाना कठपुतली को खींचकर कुएं में फेंक देते हैं। कुएं से एक खौफनाक चीख गूंजती है। हवा तेज हो जाती है, पत्ते जोर जोर से हिलने लगते हैं। ये क्या था नाना जी? ये सिर्फ एक शुरुआत है। उस रात राज को नींद नहीं आई। हर कोने से उसे चीखों और हंसी की आवाज़ सुनाई देती रही, लेकिन नाना चुपचाप बैठे रहे, जैसे उन्हें इन आवाज़ों की आदत हो। अगली सुबह राज उठकर बाहर आया। आंगन में हवा शांत थी, लेकिन कुएं के पास मिट्टी गीली थी, जैसे वहाँ कोई भारी चीज़ घसीटी हो। नाना जी, ये मिट्टी, यहाँ कुछ खींचा गया है। राज, अब इस बारे में सोचना बंद करो। तुम्हें कल शहर वापस जाना है। नानी, आप भी जानती हैं कि कुछ गड़बड़ है। क्या रामू की मौत, क्या ये वही? राज, सच हर किसी के लिए नहीं होता। कभी कभी कुछ बातें जानने से बेहतर है उन्हें भूल जाना। राज का दिमाग सवालों से भरा हुआ था। वह गांव के रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने फैसला किया कि वह गांव के उस सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से मिलेगा जो शायद सच्चाई जानता हो। रामू की माँ, वह एक साधारण औरत थी, लेकिन गांव वाले उसे डायन मानते थे। उसकी मौत के बाद उसकी माँ ने उसकी आत्मा को बचाने के लिए इस कठपुतली में जादू किया। तो क्या ये सच है कि कठपुतली में उसकी आत्मा है? नहीं, आत्मा तो कभी वहाँ थी ही नहीं, लेकिन जादू के गलत इस्तेमाल ने उस कठपुतली को शापित बना दिया। अब वह सिर्फ नफरत और दर्द का रूप है। राज को सच्चाई समझ आने लगी, लेकिन उसके सवाल अब और गहरे हो गए थे। अंतिम रात। राज ने आंखें खोली। उसने देखा वह कठपुतली उसके पैरों के पास बैठी हुई थी। उसकी आंखों से लाल रोशनी टपक रही थी। मुझे तुमने क्यों
छोड़ा राज। नाना जी, नानी। राज इसे मत देखो, इसे हाथ मत लगाना। लेकिन ये बहुत देर हो चुकी थी। कठपुतली हवा में उठ गई और जोर से हंसने लगी। तुम इसे बचा नहीं सकते, ये सिर्फ शुरुआत है। अगले दिन राज ने गांव छोड़ दिया, लेकिन वह कठपुतली का डर और रामू की मौत का रहस्य उसे सताता रहा। क्या ये सब अंधविश्वास था या सच में वह कठपुतली शापित थी? ये राज कभी नहीं जान सका। लेकिन आज भी जब वह रात को अकेला होता है तो उसे दूर से आती हुई हंसी की आवाज सुनाई देती है। अगर आपको ये कहानी ने डराया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपनी सबसे खौफनाक कहानी हमें मेल करो या इंस्टाग्राम पर डीएम करो। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी इंस्टा आईडी मिल जाएगी। जिसकी कहानी सबसे ज़्यादा खौफनाक होगी उसकी स्टोरी हम अगले खूनी फ्रीकी फ्राइडे में सुनाएंगे। तो अपनी कहानी को वायरल करो और डर का असली मज़ा उठाओ।